नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 2023-24 के बजट में तनख्वाहों और जो पेंशन में इजाफा हुआ था, तो पेंशन के हवाले से हम आज बात करेंगे कि पेंशन में जो इजाफा हुआ है 17.5%, उसमें यह था कि जो नेट पेंशन है उसमें से यानी मेडिकल अलाउंस निकाल के फिर आपने 17.5% इजाफा करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे पेंशनर हजरात ऐसे हैं जिनके पास कोई स्लिप नहीं आती, डायरेक्ट अकाउंट्स में पेंशन आ जाती है, तो उन्हें पता नहीं होता कि इसमें मेडिकल अलाउंस कितना है। तो वो जितनी अमाउंट उनको पहुंच रही होती है वो उस पर कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि सही नहीं होता है। जब बाद में पेंशन आती है तो उनका सवाल ये होता है कि हमारी पेंशन कम आई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नेट पेंशन में से मेडिकल अलाउंस को किस तरीके से निकाला जाता है। इससे पहले हमने एक वीडियो ग्रेजुएटी के हवाले से बनाई थी, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। उसी में जो हमने बेसिक पे, एज और सर्विस ली थी और ग्रास पेंशन हमने निकाली थी ग्रेजुएटी पे, उस वीडियो को एंड किया था। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देते हैं अभी। तो उसी से आगे हम चलते हैं कि किस तरीके से हम पेंशन कैलकुलेट करेंगे और उसमें से मेडिकल अलाउंस कैसे निकाला जाता है। तो वो जो वीडियो थी उसमें जो ग्रास पेंशन आ रही थी वो थी 34,335। अब 34,335 में दो चीज़ें हैं, एक कम्यूटेशन है और एक आपकी पेंशन है। तो ग्रेजुएटी तो हमने डिस्कस कर ली थी, यानी जो 35% थी ग्रेजुएटी उसको हमने डिस्कस किया था। अब जो 65% है पेंशन, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यही जो 34,335 है, इसका आपने 65% निकालना है। अब 34,335 इसका अगर 65% निकालें तो ये बनता है 22,317.75। ये आपकी नेट पेंशन आ जाएगी। पेंशन में फिर आपको पता ही है कि इजाफे हैं कि 2011, 15, 2022 और अब 2023 का। यानी 2011 में जो इजाफा है वो 15% का है, फिर 2015 में 7.5%, फिर 22 में 15%, और फिर अब 2023 में हुआ है 17.5%। अब इसी अमाउंट का 22,317.75 का हम 15% निकालेंगे। जो आंसर आएगा वो हम इसी में ऐड कर देंगे। जो ऐड होगा उसके बाद फिर हम 2015 का 7.5% निकालेंगे। फिर इसी तरह उसका जो अमाउंट आएगा फिर 22 वाला 15% उसमें निकालेंगे। अब मसला बन रहा है कि 2023 का जो 17.5% इजाफा हुआ है वो हुआ है कि मेडिकल अलाउंस आपने निकाल देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेडिकल अलाउंस आपने कैसे निकालना है। उसका एक फार्मूला है कि मेडिकल अलाउंस आपने किस तरीके से निकालना है। तो मेडिकल अलाउंस, ये आप नेट पेंशन लें, इसको मल्टीप्लाई करें 31.25 और डिवाइडेड बाई 100। अब नेट पेंशन हमारी क्या है, 22,317.75 और 31.25 और ये डिवाइडेड बाई 100। अब ये जो है ये रेट, ये है स्केल 1 to 15 तक के लिए, कि अगर कोई मुलाजिम 1 से 15 तक है तो उसके मेडिकल अलाउंस निकालते वक्त आपने नेट पेंशन को मल्टीप्लाई कर देना है 31.25 से। अगर कोई
मुलाजिम 16 एंड एबव 16 से 22 तक है, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं 25%। तो ये है, अगर इसको हम इससे फाइंड आउट करते हैं 31 इससे, तो ये 6974 बनता है। यानी जो 22,317 रुपए है उसमें से 6,974 रुपए मेडिकल अलाउंस है। तो अब आप 22,317, अगर इसको 18 कर देते हैं वैसे आसानी के लिए, वरना वही पॉइंट ही ठीक है, 6974, इसमें से आपने ये माइनस कर देना है, तो 15,344 रुपए आपकी पेंशन बन जाएगी विदाउट मेडिकल। तो अब जो 15,344 है, तो ये बगैर मेडिकल के है। तो ये जो 17.5% इजाफा हुआ है, ये मेडिकल के बगैर इजाफा हुआ है, तो इस पे आपने 17.5% निकालना है। तो इस पे जब 17.5% निकालेंगे तो उसको टोटल में ऐड कर देंगे, तो आपके पास पेंशन आ जाएगी। याद रखें, जो मुलाजिम को पेंशन मिलती है उसमें 3 चीज़ें ऐड होती हैं। एक नेट पेंशन होती है जो आप निकालते हैं, ये 65% वाली, फिर इसमें प्लस जो इंक्रीजेज हैं, इंक्रीजेज अभी जो आपको ये बताए हैं ये, और प्लस मेडिकल 2 हैं। मेडिकल आपको एक 2010 का है, 2010 में 25% था, ठीक है जी, 25%, यानी 1 से 15 तक के लिए 25% था, और 16 एंड अबव के लिए था 20%। इसका जब आप निकाल लेंगे, यानी अपनी नेट पेंशन का 25%, और उसका जो आंसर आएगा फिर उस पर आपने 25% निकालना है। ये 2010 का है, फिर 2015 में 25% था, फिर ये 25% सबके लिए था 1 से 22 तक के लिए। तो उसमें आप एडअप करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो नेट पेंशन पेएबल होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि मेडिकल अलाउंस को हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो ये मेडिकल निकालने का ये तरीका आपके सामने है। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।